नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी गुरु मानसर पर। दोस्तों, जो कास्ट सर्टिफिकेट का इशू है उसमें हमने 2 वीडियो बना दिए, उसके बावजूद भी बार बार कैंडिडेट सेम क्वेश्चन कर रहे हैं, वैलिड होगा नहीं होगा, वैलिड होगा नहीं होगा। उसी के लिए हमने आरटीआई भी लगा दी है। आरटीआई का रिप्लाई आने पर आपको और क्लियर कर देंगे, लेकिन अभी कुछ तथ्य हैं जिनके द्वारा हम आपको बताएंगे कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आपने बाद में बनवाया तो भी वैलिड होगा, अगर आपका पुराना है तो भी वैलिड होगा। कारण क्या है, इसमें क्या डिटेल दे रखी है, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। उस चीज़ पे आप ध्यान मत दो। अगर बाय द वे ऐसा नहीं होता है तो वो आपका अगर बाद में बनवाए तो प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लेंगे। ज़्यादा दिक्कतें आती हैं ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस में। एससी एसटी के जो कास्ट सर्टिफिकेट है उनमें दिक्कत नहीं आती है, वो एक बार बन गया तो वो वैलिड होता है। दूसरी चीज़, अब देखिए इसमें पॉइंट क्या है। इससे पहले आपको हम बता दें कि इसी तरीके से जो नोटिफिकेशन अगर हम उसमें ध्यान से पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती है। हमने एक वीडियो बनाया था, उस टाइम वीडियो बनाया था जिस टाइम फ़ोटो का इशू चल रहा था। फ़ोटो पे डेट नहीं डाली, कैंसिल हो जाएगा क्या, रिजेक्ट हो जाएगा क्या, उस टाइम हमने पूरे नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको बताया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वो वीडियो आप अभी भी देख सकते हो। तो उसमें हमने बताया था कि अगर फ़ोटो पे डेट नहीं है तो किस कारणों से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और ये आपने सभी ने देखा भी कि बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें कहीं मेंशन नहीं था कि फॉर्म रिजेक्ट इस वजह से होगा। उसमें सिर्फ ये मेंशन था कि अगर फ़ोटो ब्लर होगी तो ही फॉर्म रिजेक्ट होगा। लेकिन ब्लर आपकी फ़ोटो किसी की थी नहीं और सिग्नेचर पे रिजेक्ट का कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं था। इसी तरीके से इस नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा हुआ कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो बना हुआ होना चाहिए, जो क्रूशियल डेट है उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए, ये नहीं लिखा है। उसमें सिर्फ ये है कि आप उस क्रूशियल डेट के समय आप एलिजिबल होने चाहिए, उस कास्ट से रिलेटेड आप होने चाहिए, ये है। और जो ओबीसी है, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और जिस टाइम फॉर्म भरे गए थे, जो 7 सितंबर लास्ट डेट थी, उस टाइम आप उस कास्ट से बिलोंग करते हो, ना कि उस टाइम का आपके पास सर्टिफिकेट हो। सर्टिफिकेट अगर आपने बाद में भी बनवाया है सेम फाइनेंशियल ईयर में, तो नॉन क्रीमी लेयर भी फाइनेंशियल कंडीशन पर भी ही डिपेंड करता है। ओबीसी का जो नॉन क्रीमी लेयर बनता है तो उसमें इस वर्ष का आपने बनवाया है, अभी बाद में भी बनवाया तो एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर पूरा फाइनेंशियल ईयर का हिसाब से बनता है। तो उसमें जो अमाउंट होता है उस अमाउंट के हिसाब से बनता है। पूरे फाइनेंशियल ईयर में फादर की इनकम कितनी है उस हिसाब से ओबीसी बनता है, ईडब्ल्यूएस भी उसी हिसाब से बनता है। तो इसलिए आपका वैलिड होगा। अब इसमें देखिए, बाकी अभी आरटीआई का रिप्लाई आने पे और आपको क्लियर बता दिया जाएगा। हम ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि आपके जो दिमाग में डाउट है, फिजिकल करें ना करें, कहीं बाहर तो नहीं हो जाएंगे। आप बाहर किसी भी केस में नहीं होंगे, ये कन्फर्म है, किसी भी केस में आप बाहर नहीं होंगे। दूसरी बात, अब ये देखिए आपके सामने क्या पॉइंट है। कैंडिडेट क्लेमिंग बेनिफिट अंडर ओबीसी कैटेगरी शैल बी इन द अकॉर्डेंस विद कास्ट नोटिफाइड इन द सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में जो ओबीसी कैटेगरी में जो कैंडिडेट अपने आप को बेनिफिट लेना चाहते हैं, वो सेंट्रल लिस्ट में उनकी जो कास्ट है सेंट्रल लिस्ट में होनी चाहिए। स्टेट लिस्ट में अगर है तो वो नहीं चलेगी, सेंट्रल लिस्ट में होनी चाहिए। सेंट्रल लिस्ट में कास्ट आप अपनी चेक कर सकते हो। This relaxation will also be admissible for candidates who are issued OBC certificate by the government of NCT of दिल्ली। अगर आपकी जो OBC की सर्टिफिकेट दिल्ली सरकार के द्वारा जारी की गई है, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है और सेंट्रल की नहीं है, तो वो भी वैलिड होगी, दिल्ली गवर्नमेंट की भी वैलिड होगी। दे मस्ट इंश्योर दैट दे आर इंटाइटल टू सच रिजर्वेशन एज पर एलिजिबिलिटी एंड डू नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर में आप नहीं आने चाहिए, जो क्रूशियल डेट है उस डेट को आप क्रीमी लेयर में नहीं आने चाहिए, ये बात इसमें बताई गई है। द क्रूशियल डेट फॉर दिस पर्पज विल बी क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट आपको पता है 7 सितंबर थी। उसके अब पॉइंट नंबर सेकंड देखिए, कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन बेनिफिट्स फॉर एससी एसटी ईडब्ल्यूएस मस्ट इंश्योर दैट दे आर इंटाइटल टू सच रिजर्वेशन एज पर एलिजिबिलिटी ऑन द क्रूशियल डेट। तो क्रूशियल डेट को आप एलिजिबल होने चाहिए। अगर एससी एसटी डब्ल्यूएस में तो क्रूशियल डेट को आप एलिजिबल होने चाहिए। दे शुड ऑल्सो पोजेस द कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट। आपके पास कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें यह नहीं लिखा कि क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए, सिर्फ ये लिखा है कि कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। द क्रूशियल डेट फॉर दिस पर्पज विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो क्लोजिंग डेट है वो क्रूशियल डेट की रिसिप्ट था। अब दूसरा प्रूफ आपको और दिखाते हैं कि दूसरा प्रूफ क्या है, जिससे ये है कि कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में ऐसा कुछ इश्यू ज़्यादा नहीं है। आपके पास होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर नहीं बनवाए तो बनवा जरूर लीजिए। ऐसा नहीं कि पहले भी सर्टिफिकेट नहीं था अभी भी नहीं है, ऐसा नहीं है।
दूसरी बात, अब यहाँ देखिए आप, जो ये है आपके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो जो ऑफिसर चेक करेंगे तो वो इस परफॉर्मे में क्लिक करते रहेंगे, टिक करते रहेंगे कि आपके पास वो चीज़ है या नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ, तो इसमें आपके पास होगी यस हो कोई ऑलरेडी, और 10+2 सीनियर सेकेंडरी ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये जो सीनियर सेकेंडरी है इसमें जो दे रखा है कि क्लोजिंग डेट जो थी उससे पहले की ये होनी चाहिए, इसमें ये क्लियर बात दी हुई है। तो यहाँ पर जब अगर आप पहले क्लियर 10+2 कर ली तो यहाँ पर भी आपको सही का टिक हो जाएगा। तो इसमें ऑलरेडी में भी ये बात लिख रखी थी। उसके बाद ग्रेजुएशन का है, पोस्ट ग्रेजुएशन का है, SC ST OBC सर्टिफिकेट का दे रखा है, सिर्फ इसमें भी कहीं नहीं लिखा है कि उतने टाइम का होना चाहिए, क्योंकि 10+2 आपकी जो क्वालिफिकेशन एजुकेशनल उसमें क्लियरली मेंशन किया गया ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पर भी नहीं दिया गया है, परफॉर्मा जो चेक करेंगे उसमें भी नहीं दिया गया। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो आप सही पर यहाँ पर क्लिक हो जाएगा। बाकी जो सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स की हो गई, पुलिस वार्ड की हो गई, बाकी ड्राइविंग लाइसेंस का आपके पास है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर होंगे, डेट ऑफ इश्यू होगी, इश्यूइंग अथॉरिटी, सारी चीज़ें लिखी जाएंगी, यस नो लिखे जाएगा। एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिस्चार्ज NOC, अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो एक्स सर्विसमैन, और एक्स सर्विसमैन के लिए NOC है। ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें कहीं भी ये चीज़ मेंशन नहीं है, तो आप इस चीज़ से ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे अगर ऐसा होता भी है तो वो प्रोविजनली एक्सेप्ट आपकी सर्टिफिकेट कर लेंगे, उसको बाद में अपने ऊपर अपने बेस पे उसको चेक करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको लग रहा है ज़्यादा पुराना है तो एक नया भी बनवा लीजिए, नया बनवाने में कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 2 सर्टिफिकेट हो जाएंगे, जिसकी वहाँ पर डिमांड होगी नया दिखाना होगा नया दिखा देना, पुराना दिखाना होगा पुराना दिखा देना, नया बनवाने में कोई दिक्कत नहीं, तो नया भी आप ज़रूर से ज़रूर बनवा लीजिए। दूसरी बात, कुछ कास्ट हैं जो स्टेट में होती हैं लेकिन सेंटर में वो OBC में नहीं होती हैं, तो उन कास्ट को आप सेंटर का अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो ही वैलिड होगा, वरना नहीं होगा। और जो सेंटर का सर्टिफिकेट बनता है वो स्टेट में ही बनता है, इसलिए ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं। स्टेट गवर्नमेंट ही सेंटर का सर्टिफिकेट बनाती है, बस उसमें फ़र्क इतना होता है वो सेंटर के फॉर्मेट से होता है, और वो फॉर्मेट नोटिफिकेशन में ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके लिए हम फॉर्मेट ऑलरेडी वीडियो में दिखा भी चुके हैं, दूसरे जो ऑलरेडी जो 2 वीडियो आ चुके हैं उनमें हम दिखा भी चुके हैं। इसलिए आप सिर्फ फिजिकल की तैयारी पर ध्यान दीजिए और किसी भी चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पर ध्यान रखिए, किस तरीके से आपको पार करना है। उनके लिए भी हमने वीडियो बना दिया कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या खाने में क्या ध्यान रखना है, किस किस स्टेप से आप फिजिकल पार कर पाओगे, वो सभी डिटेल में वीडियो बन चुके हैं। चैनल पर जाकर नीचे देखोगे पूरी लिस्ट है, वहाँ पर आप दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा वीडियो बनाए हुए हैं। दूसरी बात, आज 25 मार्च है, 25 मार्च को आपके मार्क्स रिलीज होने हैं। मार्क्स जो आपके जो नंबर रिलीज होंगे वो क्वालिफाइड जो कैंडिडेट है उनके लिए भी होंगे और जो नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनके लिए भी होंगे। वो नंबर रिलीज होने का जो टाइम है वो 10 बजे से शुरू और रात तक कभी भी हो सकता है। चांसेज हैं कि आज दिन में ही हो जाएगा रिजल्ट। ज़्यादातर कई बार क्या होता है लेट देर रात्रि निकालते हैं, लेकिन जो मार्क्स हैं नंबर हैं वो दिन में ही छोड़ देते हैं। तो नंबर जैसे ही आपके नंबर वेबसाइट पर छोड़े जाएंगे हम तुरंत आपको वीडियो के द्वारा सूचित कर देंगे। और वीडियो का नोटिफिकेशन हमने पहले बताया अब तक तभी पहुंच पाएगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब करके सामने बेल आइकॉन पर ऑल पर क्लिक कर रखा होगा, तो ही आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। साथ में और भी कोई भी अगर एक्सटर्नल जानकारी आती है उस जानकारी के रिगार्डिंग हम आपको बताते रहेंगे। साथ में अभी आपका मेडिकल कब होगा, मेडिकल में बहुत से कैंडिडेट्स को आई साइट में दिक्कत है, तो उसके लिए भी हम बेहतरीन बात आपको बताएंगे कि आप आई साइट में किस तरीके से आपकी आई साइट में आप फिट हो जाओगे, वो चीज़ें बताएंगे। बहुत से कैंडिडेट्स को तो ऑपरेट करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टैटू के रिगार्डिंग भी बहुत कुछ बताएंगे। आगे आने वाले वीडियोज़ में बहुत सारी अपडेट लेके आएंगे, पर वही सेम बात, वो उन वीडियोज़ की अपडेट आप तक तभी पहुंच पाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। इसलिए अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। और अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।